जालिम इसराइल की सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। इमदाद की तरसील में हायल तमाम रुकावटों को हटाने का मुतालबा। 15 में से 14 अरकान ने हिमायत में वोट दिया। अमरीका ने करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। नेतन्याहू को बड़ा धचका। करारदाद वीटो न करने पर अमरीका से नाराज। वफ्द का दौरा वाशिंगटन मनसूख कर दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल का करारदाद पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। हमास ने करारदाद की मंजूरी इखलाकी फतह करार दिया। सऊदी अरब समेत दुनिया भर का खैर मकदम। जर्मन वजीर खारजा कहती है सीज़फायर की करारदाद बहुत पहले ही मंजूर हो जानी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को जंग खत्म करके अमन की जानिब बढ़ने का मशवरा। वजीर खारजा सागदार से फलस्तीनी सफीर की मुलाकात। फलस्तीनी कॉज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। फलस्तीनी सफीर का इज़हार तशक्कुर। दफ्तर खारजा का जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल की करारदाद पर तेजी से अमल दरामद का मुतालबा। गजा में इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत। कराची शहर बेअमान, माल महफूज न जान। डकैती मुज़ाहमत पर सफाक लुटेरों ने एक और नौजवान की जान ले ली। सरजानी में ज़हेब को सीने पर गोली लगी। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया मगर जान पर न हो सका। मकतूल की वालिदा का रो रो का बुरा हाल। हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। वजीर दाखिला सिंध का SHO सरजानी को मुअत्तल करने का हुक्म। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। अब्दुल रहमान की नमाज जनाजा अदा। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वालिद का कहना है बेटा कुरान पढ़ रहा था, पड़ोसी की मदद करने गया तो डाकुओं ने जिंदगी छीन ली। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने ईद के बाद वज़ीर आला हाउस का घेराव करने की धमकी दे दी। पुलिस की मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार करने के दिलासे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। स्ट्रीट क्रैम और कच्चे के डाकुओं से निपटना तरजीह करार। नए IG के आते ही कराची पुलिस की फुर्तियां। स्ट्रीट क्रैम पर काबू पाने की हिकमत अमली तैयार करने का दावा। 6 पुलिस मुकाबलों में 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर के इलाके हयाताबाद में पुलिस का मुल्जिम पर तशद्दुद। हॉकी से खूब दुर्गत बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस हुकाम का नोटिस। वाकई की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से नौजवान की हलाकत। वजीर आला का एक्शन भी काम न आया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खूनी खेल अब भी जारी। सुमंदरी में गले पर धाती डोर फिरने से नौजवान और मियावाली में 2 साल का बच्चा जख्मी। गुजरात में पुलिस का एक्शन। 3 पतंग फरोश गिरफ्तार। पतोकी में भी पतंग बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। मालिक गिरफ्तार। सैकड़ों पतंगे, डोर और दीगर सामान बरामद। मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार अफराद की तादाद 500 से जायद हो गई। जो आपका नुकसान हुआ है हम भी आपको बर्दाश्त करते हैं। हाँ जी, आसिफ तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज मैं इन सब को साथ लेके आई हूँ ताकि ये खुद अपनी आंखों से देखें कि जिस माँ का बेटा जाता है उसका क्या हाल है। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा है फैसलाबाद। धाती डोर गले पर फिरने से जाँ बहक नौजवान के घर आमद। ताजियत का इजहार। आसिफ की शादी करनी थी, वालिदा रोने लगी। मरियम नवाज ने दिलासा दिया, कहा पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका। धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। PIA की निजकारी की जानिब बड़ा कदम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक कर दी। जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई उन्हें रिटायर करने की तजवीज़ पर गौर। रज़ाकाराना रिटायरमेंट के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। गैस कीमतों में मुतवक्का इजाफे पर वजीर आज़म बरहम। ओगरा गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। कीमतों में इजाफे का फोरेंसिक ऑडिट करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 2 हफ्ते में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिशी कर्ज का हल तैयार करने का हुक्म। गैस महंगी करने की सुई नॉर्दर्न कंपनी की दरख्वास्त पर ओगरा में समाअत। चेयरमैन ने कहा कि जरूरी नहीं जितना इजाफा मांगा जाए उतना दिया भी जाए। सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अवाम का पा रहा है। कीमतों में मजीद इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। टैक्स चोरी नहीं चलेगी। वजीर आजम का टैक्स नादहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी इक़दामात का फैसला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की निशानदही।
और जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने की हिदायत। मुआशी टीम को टैक्स नेट वसी रिटेलर्स के रजिस्ट्रेशन जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। खैरपुर में महकमा खुराक के गोदाम से गंदम की 47,000 बोरियां गायब, मालियत 80 करोड़ रुपए थी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और सुपरवाइजर समेत 3 अफसरान मुअत्तल। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी और शाह महमूद की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। क्या असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सवाल। सारा केस एक दस्तावेज के गिर्द घूम रहा है जो रिकॉर्ड पर नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी पीटीआई को 4 अप्रैल को हाजिर करे। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। नौवीं वाकयात के कितने मुल्ज़िमान फौजी अदालतों में बेकसूर निकले? सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च तक तफसीलात तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील की इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार का 6 रुकनी बेंच पर एतराज, 9 रुकनी बेंच तश्कील देने की इस्तदा। फॉरवर्ड ब्लॉक में जाने वालों की सियासत खत्म हो जाएगी। पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका। तशद्दुद की तरफ नहीं जाएंगे। असद कैसर के 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले बानी पीटीआई ने हमेशा कहा मुल्क और फौज हमारी है, फौज को कमजोर नहीं करना चाहते। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास, अंदर की बात समा के पास। शेर अफजल मरवत और नियाजुल्लाह नियाजी लड़ पड़े, एक दूसरे को धमकियां दी। सब छुपे हुए हैं, मैं पार्टी लीड कर रहा हूं। शेर अफजल का मुकालमा। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और अली मोहम्मद खान ने मामला रफा दफा करवाया। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। पार्टी के अंदरूनी मसाइल छोड़े और मुल्क की खिदमत के लिए आगे बढ़े। मिसाक मईशत के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। वजीर इत्तलात अता तारड़ का पीटीआई को मशवरा। बोले अब सोशल मीडिया पर भी मनफी प्रोपेगेंडे खत्म होने चाहिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। लिखा पार्लियामेंट सादक कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं कर सकती। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का वाशिंगटन में रूसी सिफारत खाने का दौरा। मॉस्को में दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत। कहा पाकिस्तान को भी बारहा दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। रूसी सफीर का इजहार तशक्कुर। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों का ऐलान। कैंप 8 अप्रैल तक काकुल में जारी रहेगा। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी भी शामिल। उस्मान खान, इरफान खान नियाजी और मेहरान मुमताज को भी बुला लिया। और सहरी का समा। खुसूसी ट्रांसमिशन में नवासे रसूल हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत पर ईमान अफरोज गुफ्तगू। जन्नत के सरदार को नजराना अकीदत पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर फसीहुद्दीन सोहरवर्दी ने नजराना अकीदत पेश किया।